हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। दोस्तों, इसके पहले हमने अनेक अन्य टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो वो सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, अर्थात अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। किसी भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स यानी भाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और यह डिकम्पोजिशन प्राइम फैक्टर्स के आने वाले ऑर्डर के बिना यूनिक होता है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भाई प्राइम नंबर जो होता है वो खुद से और वन से किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी हम उसका फैक्टराइजेशन अगर करें भी तो कैसे करें। सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करें, ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको बताएंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। जैसे मान लीजिए 5 एक प्राइम नंबर है। अब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो भाई 5 को तो और कैसे तोड़ेंगे सर, 5 तो खुद से और 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 5 को 5 इंटू 1 तोड़ सकते हैं, और इसका कोई उपाय नहीं है। परंतु अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, यानी भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद के सिवा और 1 के सिवा अन्य किसी नंबर से डिवाइड होता हो। ऐसे स्थिति में हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे आप देखिए, 6 को लिखे हैं 2 इंटू 3, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी ये 6 कंपोजिट नंबर है, उसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। 165 है 165, इसको हमने लिखा 3 गुणित 5 गुणित 11। ये तीनों की तीनों कौन है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 165 को आपने अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख दिया, है ना भाई। प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। अब ये 24 84 देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका फैक्टराइजेशन किया है, 165 का फैक्टराइजेशन किया है। ऐसे ही 2484 का फैक्टराइजेशन किया, पहले 2 से डिवाइड किया, इतना आया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर सीधे 23 से। और इन सभी अंकों को इस तरह से लिखा गया है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 23। यानी आप देख सकते हैं कि 2 2 बार आया है, तो उसको अपन 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 बार आया तो 3 क्यूब, और 23 एक बार आया। अब आप खुद देखो, ये 2 3 23 ये सब लोग कौन है? प्राइम नंबर से, भले उनकी पावर कुछ भी आ रही हो, यानी वो प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कि एक ही बार आए, वो रिपीट भी हो सकता है। जैसे 2 यहाँ 2 बार आया है, 3 यहाँ पे 3 बार आ गया है, तो प्राइम नंबर्स आ रहा है, रिपीट हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ सकता है। परंतु आप इतना आपको समझना है कि देखो, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम इसको एक्सप्रेस किए। देखो, ये सब प्राइम नंबर है, इसमें से हर एक प्राइम नंबर है। वो तो 3 बार आगे करके 3 की घात 3 लिखा है, 2 2 बार आगे करके 2 की घात 2 लिखा है। लेकिन आप खुद सोचो, 2 2 3 3 3 23 ये सब लोग कौन है? ये सब प्राइम नंबर है। तो यही अरिथमेटिक का जो बेसिक प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय है, वो यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और खास बात क्या है, यह डिकम्पोजिशन जो है वो प्राइम फैक्टर्स के आने वाले ऑर्डर के बिना यूनिक होता है। अब दोस्तों, ये वाली लाइन क्या कहती है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, अगर मैं 6 को लिखूं 3 इंटू 2, तो आप ऐसे मत कहिएगा कि सर आपने इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया, यानी कि 6 को लिखने के 2 अलग अलग तरीके हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वही तरीका है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्रम बदलने से, अब देखो ना, 2 गुणित 3 को अगर हमने 3 गुणित 2 लिख दिया, तो ऑर्डर चेंज करने से ऐसा नहीं कि कुछ हमको नया चीज मिल गया या नया कोई तरीका मिल गया उस संख्या को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो क्रम का यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। इसका अर्थ क्या है कि ये और ये तरीका दोनों अलग अलग तरीके नहीं है, वही तरीका है, ठीक है। 2 गुणित 3 लिखो चाहे 3 गुणित 2 लिखो, मतलब एक ही है, यानी कि ये 2 अलग अलग तरीके नहीं बल्कि एक ही तरीका है। तो इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है। नहीं तो पता चला ऑर्डर का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो वैसे तो अलग पलट कर करके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है। अगर अपन ऑर्डर का ध्यान न रखें तो ऐसी स्थिति में ये फैक्टराइजेशन यानी कि ये डिकम्पोजिशन यूनिक होता है। आप देख लो, 6 को आप 2 गुणित 3 या 3 गुणित 2 के सिवा और किसी रूप में तोड़ के लिख सकते हो क्या? सोचो,
और किन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 2484 को लिख रहा हूं, है ना भाई, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 3 गुणित 23। क्या 2484 को ऐसे की और किसी रूप में लिखना पॉसिबल है कि जिसमें 2 की घात 2 के बजाय 2 की घात 3 आ जाए, या 2 की घात 4 आ जाए, या 3 उसमें आ ही ना, या 3 की घात 3 के बजाय 3 की घात 4 या 5 मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं है। यस, यही एकमात्र यूनिक तरीका है 2484 को एक्सप्रेस करने का। हाँ, आप इनको अल्टा पल्टी कर सकते हैं, जैसे 3 की घात 3 को पहले लिख लिए, 2 की घात 2 को बाद में लिखे, 23 को बाद में लिखे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऑर्डर, अब आप ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आपने इसको बढ़िया बदल के लिख दिया, यानी इसी संख्या 2484 को लिखने का एक और तरीका हमको पता चल गया। तो ये और एक और तरीका नहीं है, ये वही तरीका है। क्रम बदलने से कोई तरीका दूसरा नहीं हो जाता, क्रम बदलने से उसका निरूपण या उसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग नहीं कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमने बकायदा लिखा है कि यह डिकम्पोजिशन जो है वो प्राइम फैक्टर्स के आने वाले ऑर्डर के बिना यूनिक होता है। ऑर्डर के बिना मतलब ऑर्डर को ध्यान में मत रखो, फिर आप देखो कि वो एक्सप्रेशन यूनिक है। तो ये यूनिक है दोस्तों, ये इकलौता तरीका है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये एक ही बात है ना भाई। और कोई तरीका नहीं हो सकता। यानी जैसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, और 23 1 बार आ रहा है, यही इकलौता तरीका है। और किसी तरीके से आप इस संख्या 2484 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि भाई 2484 के फैक्टराइजेशन में तो 5 भी आ रहा है, या 3 आपका ये जो 4 बार आ रहा है, या 2 आपका 5 बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। यही एकमात्र इकलौता तरीका है। तो यही इसी चीज को हमने यहाँ पे प्रमेय के माध्यम से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। और ये हमेशा यूनिक होता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही सरल रूप है दोस्तों। किसी भी संख्या को फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करते जाएंगे, देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा। अगर संख्या का जो इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो लिखा हुआ अंक है, अगर वो इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो निश्चित रूप से वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से डिवाइड किए, फिर चेक किए, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर चेक किए, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से 21 मिल गया ना, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसका जो इकाई अंक है, यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, वो इवन नंबर नहीं है, वो सम संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंकों को जोड़ के देख लो, 6 2 8 1 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? क्या 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड किए, 207 आया। फिर से चेक करो क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो भैया 3 से हो रहा है, 7 2 9, 9 और 0 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, ओके 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से हुआ, फिर 23 मिल गया। 23 तो भैया प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 और खुद के सिवा वो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अंत में 23 से डिवाइड होकर आपको 1 मिलेगा। और इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, और जो जितने बार रिपीट हुआ उसको उतना पावर लगा करके लिख दिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट रूप में लिखिए। तो चलिए 140 156 38 25 5005 74 29, अब प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, मतलब इसी रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। एक ट्री के रूप में आपको दिखेगा, और ये बनाने का तरीका जो है बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप उस संख्या को लिख लो, 140 को हमने लिख लिया। फिर आप देखो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हमको 2 से चेक करना है। तो 140 है, यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पर हमको 0 नजर आ रहा है, ठीक है। सम संख्या अगर नजर आए तो ऐसी स्थिति में हमको 2 से उसको डिवाइड करना है। तो ये सम है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2, यानी हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 से 140 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 70, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 35, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 7। मतलब आप उसको तोड़ रहे हो, 140 को लिखो 2 गुणित 70, 70 को लिखो 2 गुणित 35, 35 को लिखे 5 गुणित 7। अगर ये तरीका कठिन लग रहा हो तो आप सरल रूप में इस तरीके से पहले बना लो, फिर उसी को आगे सजा दो। 2 2 5 7, ये तरीका तो आपको आता ही होगा। ये 2 है, 140 है, तो पहले 2 से जाएगा 70 बार में, फिर 2 से जाएगा 35 बार में, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। तो ये जो संख्या है उसको आप ऐसे लिखते जाओ, और ये जो आपको मिल रहा है 70 35 वैसे, मतलब ये देखो 140 टूटा 2 भाग में, 2 और 70 दिख रहा है आपको, जिससे डिवाइड किया और जितना आया वो 2 भाग बन गए।
फिर 70 के लिए जिससे डिवाइड किया और जितना आया, 2 से डिवाइड किया और 35 आया, 2 से डिवाइड किए 35 आया, तो ये और ये संख्या यहाँ फिट हो गई। ठीक है, फिर 35 को डिवाइड किए 5 से 7 मिला, तो 5 और 7 को यहाँ फिट कर दिए। ठीक, और अंत में 7 7 से डिवाइड किया तो 1 मिला, यानी कि यही 5 7 35 इसका टुकड़ा है बस। लास्ट में आप देख लेना, आपको फाइनल जो है प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टराइजेशन मिलेगा। तो आप देख लो 2 2 मतलब 2 2 5 7 इस तरीके से। आप चाहो तो 7 को फिर से तोड़ सकते हो, 7 और 1 में देखो ऐसे करके आप तोड़ सकते हो, जैसे नीचे आप इसको लगा के तोड़ सकते हो। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यानी 2 2 बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से आप इसको बना के देखिएगा दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं, ये बड़ा संख्या दिख रहा है, इसको और बना के देख लेते हैं। ये ऐसा 38 25, सबसे पहले 3 से 2 से डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो आपने 3 से किया, 3 से डिवाइड किया, मनी मैंने इसको डिवाइड करना है, 3 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। मनी मैंने सोचो कि इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको यहाँ रख लो। फिर सोचो अभी किससे डिवाइड जा रहा है, फिर से 3 से जाएगा, तो 3 से जा रहा है और डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो यहाँ पे जितना आएगा ना डिवाइड करने के बाद उसको यहाँ लिख देना। फिर अब देखो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 तो 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट प्लेस, यूनिट में क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और इसी को आप ऐसे लिख लो। 3 2 बार आया इसलिए 3 का वर्ग, 5 2 बार आया इसलिए 5 का वर्ग गुणित 17, और यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है दोस्तों। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। हमने इसको फैक्टराइज किया, देखो इस तरीके से, ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, और इस कोने को आपको देखना है, इस कोने के बाद जहां पे समाप्ति हो रही है उसको पूरे को ऐसे कवर कर लेना है। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7, या आप अगर 7 को भी अगर 2 भागों में बांटते तो कुछ ये इस तरीके से दिखता। ये देखो, ये मान लो इसको भी अगर मैं बांट रहा हूँ, ठीक है, तो ये 7 और इधर डब्बा 1 मिलता अपने को, तो आप ये वाला लाइन पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं। देखो ये वाला 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7, ये ऐसा, सॉरी 17 पंचे 85, ये 17 होगा दोस्तों। ठीक है, 17 पंचे 85, ये 17 है लास्ट वाला। ठीक, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा, है ना भाई। 85 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा क्योंकि 17 पंचे 85 होता है, और फिर ये लास्ट वाला 17, ये ऐसे हो जाएगा, तो 17 एकम 17। दोस्तों तो बाकी संख्याओं को आप अच्छे से फैक्टराइज करके देखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाकी सवाल आप लोग बना के देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।